हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले वीडियो में मैं आपको सेट 3 का लॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं विद फुल एक्सप्लेनेशन। राइट, सेट 3 जो है आपका, वो जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था 17 अप्रैल 2023, उस वाले पेपर का सेट 3 और सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। राइट, क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, करेक्ट। तो एक बार सबसे पहले जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है ना, उसका भी मैं फास्टली जो है ऑप्शन आंसर जो है आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। बिकॉज अगर इसका एक्सप्लेनेशंस देखना है एमसीक्यू वाले आंसर्स का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। उसका अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और लॉन्ग वाले क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, उसका फुल एक्सप्लेनेशंस करवाऊंगा। राइट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा। इट इज़ अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेपरेटली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर। इसका और वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, उसके अंदर करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन है, म्यूचुअल एजेंसी। बिकॉज पार्टनरशिप का जो पहला वाला चैप्टर जो उसी में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जब आप पढ़ते हो 5-6 फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। फीचर्स कौन कौन से, लाइक 2 और मोर पर्सन्स, अग्रीमेंट, लीगल बिजनेस होना जरूरी है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इसी को हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, म्यूचुअल एजेंसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ₹4,84,000। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है 4.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है करेक्ट जो है सी ऑप्शन 30,000। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2/5। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है आपका करेक्ट वो है 40,000। 8,000 इंटू 5 आता है, नंबर ऑफ शेयर्स 8,000 आता है। जब आप डिवाइड करते हो 3,60,000 डिवाइड बाय 45। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और दोबारा से बोल रहा हूँ। अगर आपको इन एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस चाहिए कि इसका आंसर कैसे आया है 40,000, इसका ऑप्शन वाले का आंसर करेक्ट जो है 5 लाख, तो कैसे कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो अलग से मैंने सेपरेट अपलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट का एक्सप्लेनेशन वाला एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है ये अजर्शंस और रीजंस वाले में सी ऑप्शन होगा, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 45,000। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका आएगा क्रेडिट ₹4,000। एंड क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1:2 फर्स्ट वाले का, और जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है गेन आएगा 1/30 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड इसका जो और वाला पार्ट है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2/3। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ट्रांसफर की एंट्री पूछा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल ₹4,000। और इसके और वाले पार्ट में, सेकेंड वाले में, चार्जिंग ऑफ ड्राइंग्स का एंट्री पूछा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की चार्जिंग एंट्री क्या होती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है सी, बट इसमें एंट्री जो है एल्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट टू इन्वेस्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ए है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 50,000। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज 40,000। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ₹5 आएगा। ओके, तो ये सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, मैंने इसका आंसर आपको फास्टली बता दिया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन का। 17th जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है 3 मार्क्स का। तो 17th वाले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो। ये सेट है 67-3, यानी कि सेट नंबर 3, 67/C/3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पी और क्यू पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड बी कह रहा है आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर्स of profits with a guarantee minimum 50,000. P and Q continued to share profits as before but agreed to share any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। तो R नया पार्टनर आता है 1/10 शेयर्स के लिए, इसको गारंटी दिया जाता है 50,000 प्रॉफिट कम से कम मिलेगा, और अगर 50,000 से कुछ भी प्रॉफिट्स कम होगा तो उसको P and Q गारंटी दे रहे हैं, उसकी डेफिशिएंसी को भरपाई करेंगे 3:2 के रेशो में। The new profit sharing ratio, the net profit of the firm for the year ended 31st March 2023
वॉज 3 lakhs। अब इसमें आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, अकाउंट नहीं बनाना, 3 मार्क्स का जर्नल एंट्री पास करना है। तो आइए इसका आंसर, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आंसर शीट में भी लिखा हुआ है, इसका ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सेट 3 का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ये किसका किसका कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन है, ओके। फिर इसका 1 का जैसे ऑप्शन ये है, 2 का ऑप्शन बी है, तो कैसे एक्सप्लेनेशन के साथ ये बताएगा 40,000 कैसे आए, ठीक है। सभी क्वेश्चन 16 तक के। अब 17 पे आते हैं डायरेक्टली अपन। क्वेश्चन नंबर 27, 16 के बाद 27, अच्छा ओके 27 MCQ वाला, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 17 का है, ये रहा। तो आपको जनरेटिव बनाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में जनरेटिव बनाना था, तो जनरेटिव तो एक ही होएगा, बट आप वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, जो कि नॉर्मली हमने सीखा हुआ है चैप्टर 1 में। कैसे, तो भाई प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ का। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका 2:1 और 1/10 के लिए आया है, तो इससे आपको वर्किंग नोट में पहले तो आपको एक रेशो भी निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो, ठीक है जी, न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो में ही बांटोगे आप, है ना, न्यू रेशो में ही आप बांटोगे, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को एडमिशन हुआ है और हमारा इस साल का प्रॉफिट है 2023 का, इस साल के एंड का, तो उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, राइट। तो हमने वर्किंग नोट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाल लिया। ये है वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा आपका, और ये वर्किंग नोट नंबर 2 रहेगा। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है, आर एडमिट हुआ है, तो फर्स्ट वाला केस लेट करेंगे, टोटल शेयर भी 1, फिर रिमेनिंग 1 - 1/10, तो 9/10 रिमेनिंग आ गया। अब 9/10 को इंटू कर दो 2/3, 1/3 जो कि ओल्ड रेशो था, तो न्यू शेयर ऑफ PQ आ जाएगा, और आर का तो ऑलरेडी 1/10 है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/3 करा तो 3/30, तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका आ गया 6:3:1, 6:3:1 आ गया। अब इसके अंदर न्यू रेशो में जब आप 3 लाख रुपीज़ को बांटोगे तो 180, 90 और 30,000 आ गया इसका प्रॉफिट। अब गारंटी कितना दिया था, आर को गारंटी मिला था 50,000 का, और इसे मिला है कितने 30,000, तो डेफिशिएंसी कितना आ गया 20,000। तो 20,000 को किस रेशो में, 2:3 के रेशो में क्या किया जाएगा, बियर करेगा कौन, PNQ। 2:3 कहाँ से आया सर, 2:3 दिया हुआ था कि 2:3 में बियर करेगा। तो जो डेफिशिएंसी है, दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, कितने की डेफिशिएंसी 20,000 को 2:3 में, तो 12,000 और 8,000। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 180, 90 और 30,000 हमने रेशो बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कुछ नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब डेफिशिएंसी है इसका 20,000 का, तो 12,000 P देगा और Q देगा 8,000, तो 12 और 8 इसमें ऐड कर दिया तो इसका 50,000 हो गया R का, और यही 12,000 P में माइनस होगा और Q में 8,000 माइनस होगा। तो इसकी जनरेटिव मेन करनी थी। इसकी जनरेटिव होती है क्या, देखो R को पैसे और मिल रहे हैं किससे, P और Q से, तो P और Q पैसे दे रहा है, तो P और Q के कैपिटल से लेस करेंगे और R के कैपिटल में प्लस करेंगे। प्लस का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, प्लस का मतलब होता है क्रेडिट करना, और डिक्रीज यानी माइनस करना का मतलब होता है डेबिट करना। तो यहाँ पे आपको P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट 12,000, 8,000 और R's कैपिटल अकाउंट 12,000, और नरेशन आप लोग यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। तो ये 17 का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 में 2 पार्ट है, A और B। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो A वाला पार्ट है वो कह रहा है निशा, प्रिया एंड रजत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिया डायड, ठीक है, प्रिया की मृत्यु हो जाती है 1 जुलाई 2022 को। तो 1 जुलाई आप जरा काउंट करो फ्रॉम 31 मार्च 2022 से करोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये 3 महीने होते हैं, 1 जुलाई 2022, ठीक है। तो ये पहला है, तो यहाँ पे जून तक करोगे ना, अप्रैल, मई और जून 30 तारीख तक, क्योंकि 1 जुलाई है तो जुलाई महीना काउंट नहीं करना। तो 3 मंथ्स के बाद उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने तक का उसको प्रॉफिट्स भी मिलेगा और गुडविल का हिस्सा भी मिलेगा। तो कह रहा है प्रियाज डेथ, ऑन प्रियाज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 lakhs एंड हर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हर डेथ was to be calculated on the basis of previous year's profit which was rupees 6 lakh। तो पिछले साल का 6 लाख प्रॉफिट है, और उस प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल भी हम प्रॉफिट मानेंगे, और उसके बेसिस पे हम प्रिया के शेयर्स ऑफ प्रॉफिट उसको देंगे। तो पिछले साल 6 लाख था, तो हम ये मानेंगे कि इस साल भी 6 लाख होगा पूरे साल का। अब 3 मंथ्स का निकालोगे तो 6 लाख इंटू 3/12 करना पड़ेगा। और जो प्रिया का शेयर है, प्रिया कौन है,
बीच वाली यानी कि 2/5, तो इंटू 2/5 करोगे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला अमाउंट आ जाएगा। और गुडविल का तो फॉर्म की गुडविल 3 लाख है, तो इसकी शेयर 2/5 निकाल दो और फिर उसको गेनिंग रेशो में करने का, ठीक है जी। डेथ के केस में गेनर टू सैक्रिफाइजर होता है। अब आगे कह रहा पास नेसेसरी गारंटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड प्रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द टाइम ऑफ हर डेथ, ठीक है। तो इसकी जो गारंटीज, अब देखो ये सेम क्वेश्चन सेट 2 में 17 नंबर था और जो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है वो आपका सेट 2 में 18 नंबर था, राइट। तो इसलिए ये आंसर डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी सेट 2 का कराया था, तो वहीं से ये सारे आंसर्स, तो इसलिए फास्ट हो रहा है। तो देखो जी आ जाओ 18 का ए वाला सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन 18 का जो ए वाला सॉल्यूशन है, देखो इसमें जेनेटिक्स पास करनी तो 2 जेनेटिक्स होएगा एग्जैक्टली। इसके लिए पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है। नाउ प्रिया शेयर्स ऑफ गुडविल है 3 लाख इंटू 2/5, 2/5 प्रिया का शेयर था तो 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 को गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो 80,000 एंड 40,000। गेनिंग रेशो कैसे, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में गेनिंग रेशो निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड, तो ओल्ड रेशो है 2:2:1। अब न्यू रेशो कहाँ से पता चलेगा, तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रिया डेथ कर गई तो जो बाकी बच गया है 2:1, तो वही न्यू रेशो हो जाता है। तो न्यू माइनस ओल्ड, तो निशा का शेयर एंड रजत का शेयर, तो निशा का न्यू रेशो कितना है 2/3 और रजत का 1/3, उसमें से ओल्ड माइनस कर लो 2/5 1/5, तो गेनिंग रेशो आ जाएगा 4:2 यानी कि 2:1 इज द गेनिंग रेशो। अब इस गेनिंग रेशो में गुडविल का हिस्सा बांट दोगे आप तो आ जाएगा 80,000 और 40,000, 80,000 और 40,000। तो पहली एंट्री क्या हो गया, गेनर टू सैक्रिफाइजर, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 और ये 80 और ये 40 और ये 1,20 कहाँ से आया, ये भी मैंने नीचे वर्किंग नोट में ऑलरेडी कर दिया है, तो आपको अलग से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड, प्रॉफिट जो हम देते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, तो कैपिटल अकाउंट में आप बाय साइड में लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो उसकी जेनेटिक्स क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल जो डेथ कर रहा है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपीज, तो 6 लाख रुपए का 3 महीने का हमने निकाला प्रॉफिट और फिर उसके शेयर से इंटू कर दिया तो ये पूरा 60,000 आ गया। सो सिंपल। तो ये आपकी 18 का ए का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का ही पार्ट बी वाले का यानी ऑप्शन वाला और वाला जो सवाल है उसका सॉल्यूशन, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या बोला है आपसे, 18 का पार्ट बी कह रहा है शर्मा वर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their fixed capital were 14 lakhs and 10 lakhs respectively. The partnership deed provided for the following: interest on capital 10% per annum, interest on drawings 12% per annum. During the year ended 31st March 2023, Sharma withdrew 2 lakhs and Verma withdrew 1 lakhs. After preparing the accounts for the year ended 31st March 2023, it was realized that interest on capital was not allowed and interest on drawings was not charged. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% था, ये दोनों नहीं दिया और बिना प्रोवाइड किए हुए उसने प्रॉफिट को बांट दिया है। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट वाला सवाल, जो कि चैप्टर 1 में हमने सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे और एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते थे। तो उसका सवाल आई करा शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जर्नलिटीज इन दी बुक्स ऑफ द फर्म टू रेक्टिफाई द एरर्स। वही रेक्टिफिकेशन वाली एरर्स, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री लिखनी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल में भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 14 लाख का 10% 1,40,000 और वर्मा का 10 लाख का 10% 1 लाख हो जाता है। और फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो जो गलती किया हुआ है, ठीक है जी, उसको हमें ठीक करना है। एक सेकेंड दो जरा, यहाँ पे मैंने कुछ गलती करवा दिया है, एक सेकंड देना जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम है ना, और इसने क्या कर रहा है, ओके, इसने क्या किया है, इट वाज रियलाइज्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, तो इसने दिया ही नहीं, ठीक है, देना चाहिए था और उसने दिया ही नहीं, भूल गया, गलती करा है क्या, उसने गलत नहीं बांटा बल्कि गलती से वो देना ही भूल गया, ओमिशन की एंट्री। तो ओमिशन के केस में यहाँ पे इसको सुधार लेना भाई, जो एक सेकेंड, जो सेट 2 था ना उसमें भी सुधारना था। अब देखो ओमिशन के केस में क्या होगा ना, अगर नहीं दिया है तो अपने को देना पड़ेगा, ठीक है जी, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फॉर्म के अंदर कहाँ पे लिखते हैं 2,40,000 यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, 2,40,000 डेबिट करना पड़ेगा और इन दोनों में अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा,
1,00,000 और 1,40,000, ये ओमिशन के हिसाब से नहीं, गलत एरर के हिसाब से लिखाया हुआ है, बट कोई बात नहीं। और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो 12% हमने देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% था और ये 10% का हिसाब था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्रेडिट साइड में लिख लो 18,000 रुपये, और इन दोनों कैपिटल के खाते में डेबिट में लिखेंगे। ठीक है जी, एंट्री वही रहेगा, बस अपोजिट एंट्री हो जाएगी। अब इसका जब अपन टोटल करेंगे, टोटल है ना, तो पहले तो डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी यानी डिफरेंस आया है 2,22,000। तो इस 2,22,000 को जब हम लोग जो रेशियो है इसका 3:2 में बांटो, तो यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। फॉर्म में डेफिशिएंसी आया क्रेडिट साइड, तो आपको पार्टनर्स में डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो यह आया 1,33,200, 1,33,200, और ये जो पार्टनर वर्मा है इसमें डेबिट करेंगे 88,800 से। अब इन सब का टोटल लगाएंगे, तो जब आप टोटल लगाओगे तो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, टोटल एक बार कर लो, ये आ जाएगा आपका, इसका टोटल करेंगे तो ये आया 1,40,000, और इधर का आया 1,02,000, तो ये आ गया 4 और 5, 3 और 1 4, 1,45,200। तो डिफरेंस 5,200 डेबिट साइड आया, और इसका भी ये तो आ गया 1,00,000 टोटल, और ये आ जाएगा आपका 6। तो कुछ तो गड़बड़ है, 6 था ना, हाँ जी 6 था, और ये 1,00,000 था, राइट, ठीक है। तो ये आ गया 94,800, तो 5,200। तो यहाँ पे शर्मा एंड वर्मा, तो शर्मा का 5,200 से डेबिट होगा, वर्मा का क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ये एंट्री बस उल्टी कर देनी है, शर्मा का और वर्मा, वर्माज और शर्माज, राइट ना, शर्माज कैपिटल अकाउंट और वर्माज कैपिटल। अब इसमें जो कि फिक्स कैपिटल दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कहाँ पे, ये फिक्स कैपिटल है, तो इसलिए कैपिटल की जगह पे करेंट आ जाएगा, करेंट अकाउंट आ जाएगा। और आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। ठीक है जी, तो ये आपका 18 का बी वाला हो जाएगा, 18 का बी का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट एंट्रीज, ओके। और यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे निकाला, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आसान, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला है। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन 19 नहीं दिख रहा है, ये 19th नंबर क्वेश्चन भी ना सेट 2 में एकदम सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर अलग है, मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 जो एकदम सेम डिट्टो है, ठीक है, 19 यहाँ पे भी नंबरिंग भी सेम है और क्वेश्चन भी सेम है, ये सेम ही क्वेश्चन है सेट 3 में। सेट 3 में देखोगे ना, ये रहा ना, तो 540 समथिंग करके कमल लिमिटेड है, तो ये इसमें थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी, ये रहा, कह रहा 1 अप्रैल 2021 अमन लिमिटेड परचेज फ्रॉम कमल लिमिटेड मशीनरी ऑफ 5 लाख, फर्नीचर 3 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग जो है 40 लाख का। इट ऑल्सो टुक ओवर सन्डी क्रेडिटर्स of Kamal Limited of 8 lakhs. The purchase consideration was 36 lakhs rupees. Payment to Kamal Limited was made by issue 9% debenture of 100 each at a discount of 10%. On 31st March 2022, the company decided to write off discount on issue of debenture account according to the provision of the Companies Act. Pass necessary journalities for the above transaction in the books of Aman. तो अमन ने आपको इन सब की journalities लिखनी है। जेनेटिक्स वाले बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए जेनेटिक्स वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बच्चे कई बार छोड़ के जाते हैं, सिर्फ अकाउंट बना के जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका बेसिकली इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, डिवेंचर वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगा, ओके। तो इसमें अमन लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से बहुत सारे एसेट्स खरीदा और उसको बदले में परचेज कंसिडरेशन जो है डिवेंचर में पे कर दिया, तो यहाँ पे कमल लिमिटेड वेंडर हो जाएगा। इसकी जेनेटिक्स क्या होगी, देखो जी क्वेश्चन नंबर 19 का जेनेटिक्स,
क्वेश्चन नंबर 19 का ए वाला पार्ट यहाँ पे देखना जरा, ए वाला पार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले जो जर्नटीज करेंगे यहाँ पे डेट लिखेंगे, जर्न पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो डेबिट क्रेडिट रुपीज़ अमाउंट डेट, ये सब आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे जर्नटीज में लिख दे रहा हूँ। तो हम लोगों को जर्नल करना था, जर्नल। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, सारे एसेट्स को डेबिट करो और लायबिलिटीज को क्रेडिट करो। सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो सारे एसेट्स कितने कितने के थे भाई, एसेट जो था यहाँ से दिखाओ सर, यहाँ से एसेट जो था आपका ये रहा ना, एसेट था 5 लाख का मशीन है, 3 लाख का फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग है 40 लाख का, और सन्डी क्रेडिटर्स था कितने 8 लाख का। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, ये सारा हमने यहाँ पे लिख लिया है। 5 लाख, 3 लाख, 40 लाख और 8 लाख की क्रेडिटर। परचेज कंसिडरेशन जो कमल लिमिटेड वेंडर है उसमें जाता है परचेज कंसिडरेशन, पीसी से अमाउंट जाता है परचेज कंसिडरेशन, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है कितने रुपीज़, 36 लाख का। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, 36 प्लस 8 हो जाता है 44, और इसका जब टोटल करोगे तो 48 हो जाता है। तो यहाँ पे कम है 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख रुपीज़ आप क्रेडिट करोगे क्योंकि डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, और इसे आप लोग क्या बोलते हो, कैपिटल रिजर्व बोलते हो। अगर डेबिट साइड में कम होता तो उसे हम लोग गुडविल अकाउंट से लिख देते। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा पहले एंट्री में, तो ये है आपका करेक्ट 4 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व। सेकेंड एंट्री क्या होगा, अब इसे हम लोगों को 9% वाले डिवेंचर इशू करने हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो सेकेंड एंट्री इस 36 लाख को कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर लिया हमने। फिर इसका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 10%, और 9% डिवेंचर अकाउंट। और फिर वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, क्या, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के थ्रू। तो वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल्स टू जो वेंडर को आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना था 36 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस सर कितना है, सर यहाँ से देख के बताओ, इशू प्राइस जो है आपका वो है 100 का एक डिवेंचर और 10% डिस्काउंट है, तो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो जब आपने 90 से डिवाइड करा यहाँ पे 36 लाख में, तो 40,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। 40,000 डिवेंचर आ जाएगा तो 40,000 इंटू 10 करोगे तो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 4 लाख, एंड 40,000 इंटू 100 करोगे तो 9% डिवेंचर वाले अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दोगे इतना अमाउंट। और उसने आपसे बोला था जो डिस्काउंट हुआ है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को आपको राइट ऑफ भी करना है। तो राइट ऑफ कहाँ से कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। राइट ऑफ 3 अकाउंट से करते हैं, ठीक है जी, राइट। वो आपके रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर्स में सीखना था, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने सीधा सीधा क्या करा, कोई अमाउंट वगैरह उतना दिया नहीं, तो सीधा सीधा आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। दोनों ब्लर हो रखा है तो यहाँ से करेंगे बी पार्ट, क्वेश्चन 19 का बी पार्ट यानी और वाला। ऑन 1 अप्रैल 2021 बेन लिमिटेड परचेज फ्रॉम साइरस लिमिटेड, और जो भी है इसका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो आप, मशीनरी एट ₹17 lakhs एंड लैंड एंड बिल्डिंग 40 lakhs का। इट ऑल्सो टुक ओवर इट्स liabilities अमाउंटिंग टू ₹7 lakhs। द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹60 lakhs was paid as follows। अब इसमें देखना, इसमें सेम ही क्वेश्चन है। परचेज कंसिडरेशन को इस बार क्या किया है, पहले तो 5 लाख रुपए का चेक दिया है और बैलेंस का 9% ऑफ डिवेंचर इशू करा है, और वो भी प्रीमियम पे इशू करा है। तो इसमें भी सेम ही है, ठीक है जी, बस थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें भी जनरलीज आपसे पूछा है। तो इस वाले का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, एंट्री तो पहली एंट्री वही आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और डिफरेंस को गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। तो इस बारे में जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें गुडविल डिफरेंस आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्डी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। तो 7 लाख का लायबिलिटी है, 17 लाख का मशीनरी और 40 का आपका क्या हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग। और टू साइरस लिमिटेड जो कि परचेज कंसिडरेशन है आपका 60 लाख का। तो जब इन दोनों को टोटल करो 67 लाख, और ये जो एसेट था ये आ गया आपका 57 लाख। तो 67 लाख 57, तो कम किधर है, डेबिट साइड। तो इसलिए डेबिट साइड में जितने कम है, डिफरेंस कितने हो गए, बैलेंसिंग फिगर 10 लाख, और इसे आप लोग बोलोगे गुडविल अकाउंट। गुडविल इज बेसिकली लॉस और कैपिटल रिजर्व फायदा होता है। अब सेकेंड एंट्री, इस परचेज कंसिडरेशन को वी हैव टू पे। तो परचेज कंसिडरेशन को 60 लाख में से 5 लाख का तो चेक देना है। तो चेक तो पहले साइरस लिमिटेड टू बैंक अकाउंट लिख दिया मैंने अलग अलग। आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन एंट्री भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर उतनी मिलेगा। तो साइरस लिमिटेड टू बैंक अकाउंट चेक इशू कर दिया। अब जो बैलेंस बच गया है, 60 देने थे, 5 लाख का चेक दे दिया, तो बच गए 55। तो साइरस लिमिटेड डेबिट 55 लाख टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि इशू करा है प्रीमियम पे। और इस बार नंबर ऑफ डिवेंचर वर्किंग नोट से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है 55 लाख का, याद रखना जो आउटस्टैंडिंग होता है बैलेंस,
डिवाइड बाय इशू प्राइस 10% प्रीमियम पे है तो 110 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पे आप 50,000 इंटू 10 करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 50,000 इंटू आप 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9% डिवेंचर्स में। ठीक है, तो ये आपका हो गया 19 वाले का, बी वाले का करेक्ट सॉल्यूशंस। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 वाला भी यहाँ पे ब्लर है, वैसे क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ही क्वेश्चन है जो आपका पार्ट बी में भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, 1 अप्रैल 2022 को रवि, कवि एंड अभी स्टार्टेड पार्टनरशिप विद फिक्स कैपिटल। याद रखना फिक्स कैपिटल होता है तो करेंट अकाउंट आता है, 6 lakhs, 6 lakhs and 3 lakh respectively. The partnership deed provided the following: interest on capital 10%, interest on drawings 12%, and annual salary of rupees 1,20,000 to Avi. Profits and loss were to be shared in the ratio of their capitals. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला है कैपिटल में, तो कैपिटल 2:1 आ जाएगा। 6 lakhs, 6 lakh, 3 lakhs, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। I got a net profit for the year ended 31st March 2023 was 3,08,000. Interest on partners drawings was 4,800. कवि का 4,200, अभी का 3। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया। I can prepare profit and loss appropriation account of रवि, कवि एंड अभी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। तो ये बहुत ही आसान सवाल था 3 मार्क्स का, ये तो आप आसानी से करके आए होगे 3 में 3 नंबर। ठीक है, तो आ जाओ जी, इसका सॉल्यूशंस भी दिखा दूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशंस ये रहा। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड, रुपीज़ पर्टिकुलर, ये सारे आप लिख के आओगे। ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। ओके, मैंने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली ऐसे करा दिया, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सब चीज़ लिख के आओगे। अब यहाँ पे देखो जी, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,08,000 का दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दे दिया था आपको, कैलकुलेट करना का करके दे दिया था क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली लिख लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैपिटल 10% था, तो 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% और 3 लाख का 10%। ठीक है, ये ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग कैपिटल है डायरेक्टली, तो 60,000, 60,000, 30,000, तो हम लोगों ने 60, 60 और 30,000 ले लिया, टोटल 1,50,000। अब आपसे कह रहा है क्या, ड्राइंग्स ऑलरेडी दे दिया है, इसका कुछ नहीं करना। एनुअल सैलरी सिर्फ अभी को मिल रहा है 1,20,000, तो एनुअल सैलरी दे दो अभी को 1,20,000, तो 3,08,000 प्लस 12,000 कितने हो गए, ये हो गया 3,20,000। 3,20 में से ये दोनों माइनस कर लोगे, 1,00,000, 2,70,000, तो आपका 50,000 का क्या गया, ये 50,000 है, 5 लाख नहीं, 50,000 का आपका क्या आ गया जी, फायदा आ गया, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, ऑल्सो नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब इस 50,000 को किस रेशो में बांटोगे, 2:2:1, उसके कैपिटल के रेशो में बांट दोगे, तो 2:2:1 में बांटो, 20,000, 20,000 और 10,000, सो सिंपल, खत्म कहानी। वर्किंग नोट में रेशो निकालना था, 6 लाख, 6 लाख, 3 लाख, तो 2:2:1 आ जाएगा। प्रॉफिट को भी बांट के दिखा दिया, 50-50 को 2/5, 2/5, 1/5, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और क्या। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन 21 का बात करें तो यहाँ पे सही से दिख रहा है। क्वेश्चन 21 में कह रहा है 3 पार्टनर्स है ABC पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:1:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड एट अ लॉस ऑफ 50,000। तो जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो आपका लॉस हो रहा है 50,000 का, और गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी 3,60,000 दी हुई है। और ये गुडविल ध्यान रख लेना, ये फर्म की गुडविल है, पार्टनर की नहीं। और इसमें ABC पार्टनर है, और ये रेशो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहा है वो। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज वाला जो पढ़ा था चैप्टर 4, अब वो चैप्टर 3 हो गया इस साल के लिए। कह रहा कैलकुलेट दी शेयर ऑफ गेन और लॉस, यहाँ पे और होना चाहिए, और लॉस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड पास नेसेसरी जर्नटीज। तो इस बार भी जर्नटीज पूछ रहा है, समझ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन के जर्नटीज पूछे हुए। तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा 21 का, सबसे पहले तो आप इसमें क्या कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। सैक्रिफाइसिंग की जगह आप चाहो तो गेनिंग भी निकाल सकते थे। जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे ABC का, तो C का तो 0 आएगा, A का आपका आ जाएगा पॉजिटिव में 2/10 और B का आएगा निगेटिव में 2/10। तो जो निगेटिव आया वो गेन, और ये पॉजिटिव जो सैक्रिफाइस है। अगर सैक्रिफाइसिंग की जगह अगर आपने गेनिंग रेशो निकाला है, तो गेनिंग के केस में A का जो होगा निगेटिव आ रहा होगा, तो वो वहाँ पे सैक्रिफाइस लिखना, और B का पॉजिटिव में 2/10 आएगा तो उसे आप गेन करोगे।
ठीक है, और इसका तो जीरो ही आएगा, क्योंकि है क्या भाई, ये न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे, ये प्लस ये माइनस, तो इसका निगेटिव में आएगा जब आप गेनिंग निकालोगे तो, ठीक है। लेकिन आएगा भाई, ए वहाँ गेनिंग वाले में भी सेक्रीफाइस आएगा और बी गेनिंग वाले में भी गेन ही आएगा, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग निकालो, जो रेशो निकालते हैं ना, अगर वो रेशो निकालते वक्त निगेटिव में आंसर आएगा तो दूसरा वाला रेशो हो जाता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, आंसर निगेटिव में तो गेन कहेंगे, और जब गेनिंग निकालोगे निगेटिव में आएगा तो उसे सेक्रीफाइस कहोगे, तो गेनिंग के वक्त ये वाला निगेटिव में आएगा तो उसे आप सेक्रीफाइस कह दोगे, बात वही पड़ेगा। ओके, जो भी रेशो निकालो दोनों सही। तो ए को गेन हो रहा है, सॉरी सेक्रीफाइस हो रहा है 2/10, और बी को गेन हो रहा है, सी को कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन में बोला था क्या आपसे, कह रहा था क्या, रीवैल्यूएशन में तो 50,000 का क्या है, लॉस हुआ है। लॉस का मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो उसे आप कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में ले जाते हो, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। रीवैल्यूएशन ऑलवेज याद रख लेना पुराने रेशो में होता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ओल्ड रेशो में बढ़ता है, तो रीवैल्यूएशन का जो लॉस है 50,000 उसको तो आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, लेकिन जो ये जो फॉर्म का जो गुडविल है ना, गुडविल की एंट्री सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइजर वाला करोगे, तो इसलिए हमने गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला है। तो इसमें गेन हो रहा है बी, सैक्रिफाइस हो रहा है ए। तो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे मैंने पहली एंट्री लिख दिया है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज, बी को गेन हो रहा है तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो गुडविल का अमाउंट था 360 इंटू 2/10 कर देंगे, दोनों का 2/10 ही है, तो ये पहली एंट्री हो जाएगी गेनर टू सैक्रिफाइजर। दूसरी एंट्री जो लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन का, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में अपने क्या कर लेना है, ओल्ड रेशो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशो था 7:1:2, 7:1:2 ये ओल्ड रेशो था, तो ओल्ड रेशो में बटेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बस यही एंट्री होने वाली थी किसकी, क्वेश्चन 21 का। 3 मार्क्स एकदम परफेक्ट, एक नंबर वर्किंग नोट के, खत्म। फिर अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनाना है। इसमें शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, इसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है। ये कह रहा है MM लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ divided into 1 crore equity share of 10 each. The company invited application for issuing 10 lakh equity shares. तो issued capital 10 lakhs है, authorized capital आपका 10 करोड़ रुपीज़ है, जो कि डिवाइड है 1 लाख और 10 रुपये का ही। अब आगे कह रहा है दी अमाउंट पर शेयर, 3 रुपये एप्लीकेशन के, 4 अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल 3 के हैं। दी इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 1000 शेयर्स पे नहीं मिला, बाकी सारे शेयर्स पे पैसे मिल गए। प्रेजेंट दी शेयर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर, सिर्फ शेयर कैपिटल का पूछा है, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। 4 नंबर का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करोगे, सबसे पहले तो बैलेंस शीट बना लो। ऑफ किसका था, बैलेंस शीट ऑफ MM लिमिटेड। यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, पूरा प्रेजेंटेशन, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और 2000 कौन सा है, ईयर पता नहीं है तो ईयर पे छोड़ देना, एज एट 31 मार्च 2023 होगा तो 23, 24 होगा 24, जो होगा। फिर यहाँ पे वैसे तो 2 कॉलम बनते हैं, बस इसमें आप एक ही कॉलम करना, ठीक है जी, एक ही कॉलम आप बनाना, पिछले साल का कोई डेटा है नहीं तो इसलिए। तो बैलेंस शीट कैसे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और दूसरा जो पार्ट होता है आपका वो होता है कौन सा, दूसरा पार्ट होता है एसेट्स का। तो मैंने दोनों बना दिया है, नॉन करंट और करंट। करंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा दूंगा, वैसे ये नहीं भी दिखाते तो चलता, सिर्फ आपको शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना है। नोट नंबर 1 यानी नोट्स टू अकाउंट्स 1, यहाँ पे ये नोट्स टू अकाउंट्स, और इस नोट्स टू अकाउंट्स को फिर यहाँ पे आपको ये मेन नोट्स टू अकाउंट्स बनाना था। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, 3 कैपिटल आते हैं। तो ऑथराइज में क्या लिखना है, 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, टोटल 10 करोड़, और ये अंडरलाइन कर दिया। फिर इशूड कैपिटल 10 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 करोड़। सर इशूड करा है ना, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करा है, और ऑथराइज है 1 करोड़, तो ये दोनों ही हो गया, और दोनों को अंडरलाइन करके बात खत्म। फिर थर्ड आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में 2 होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में क्या हुआ है, तो भाई
1000 का नहीं मिला पैसे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, टोटल 10 लाख था, 10 लाख में से 1000 हटा दो तो 9,99,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पूरा पैसा मिल गया, सब्सक्राइबर एंड फुल्ली पेड अप। और जिसका नहीं मिला 1000 इक्विटी शेयर्स का 10 रुपये का एक है, तो 10,000 मिलने थे, इसमें से माइनस कर लो कॉल सीनेस 1000 इंटू 3 रुपये, जो कि आपका फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो ये 7000 मिल गया, तो टोटल हो गया 99,97,000 रुपये। और यही टोटल अमाउंट जो है यही आपका कहाँ पे आ जाता है, इस वाले में आ जाएगा। और इतना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में लिख दो, दैट्स इट। तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट होता है। ओके, ये 4 नंबर आपका कंप्लीट होता है। ये पेज क्यों खाली है भाई, इसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 पे आते हैं, जो कि 6 मार्क्स का है, और ये आपका चैप्टर डिवेंचर्स वाले का है, इशू ऑफ डिवेंचर्स से चैप्टर्स है। छोटे छोटे को 2-2 एंट्रीज वाले क्या एंट्रीज आपको पास करने, 6 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 3 पार्ट है 2-2 नंबर का। इसमें कह रहा है इशू करा है 1000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर डिवेंचर। तो 1000 डिवेंचर इशू करा है 9% वाला, इस 9% का कुछ करना नहीं है, इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट होता है, ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम। तो इशू करा है प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे। इशू पे प्रीमियम है 10%, यानी कि 100 रुपये का 10% 10 रुपये, और प्रीमियम का तो 15 रुपये ऑलरेडी बता दिया है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जो एंट्री है ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का, तो देखो जी 23 का आंसर। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट का, इसमें मैंने कॉलम नहीं बनाया, डायरेक्ट बना दिया, आप कॉलम वाइज करके करना, इसमें आप कॉलम वाइज करके एंट्री कर लेना। ओके, तो पहली एंट्री जो हो जाएगी, फर्स्ट जो एंट्री हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट जो एंट्री है, और नरेशन वगैरह भी आप लोग लिख के आना, ठीक है। मैंने यहाँ पे नरेशंस नहीं लिखवाया, स्किप करा दिया है, तो आप लोग नरेशन जरूर लिख के आना, ठीक है, क्योंकि नरेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो मेन एंट्री है वो मैंने आपको बता दिया। पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपये से, तो प्रीमियम पे इशू करा है तो 1000 इंटू 110, तो 1,10,000 रुपये। सेकेंड एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो ऊपर लिखा है उतनी अमाउंट, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और रिडम्पशन पे भी 15 रुपये प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो उसके लिए एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। प्रीमियम के केस में रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट सेम अमाउंट से। तो यहाँ पे कैसे एंट्री कर लेंगे, 1000 इंटू 15 रुपये आया, यहाँ पे भी 1000 इंटू 15 है, ये जो 1000 इंटू 15 है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू के समय जो है उसे हम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोलते हैं, ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया कितना, 1000 इंटू 10,000 रुपये। और 9% डिवेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू से आता है, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 1000 इंटू 100 रुपये का फेस वैल्यू, तो 1,00,000 रुपये। सो सिंपल। नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकेंड बीइंग डिवेंचर इशूड, सभी में ये नरेशन लिखना है। सेकेंड वाले पे आ जाती, सेकेंड वाला कह रहा है क्या, ₹2 लाख का डिवेंचर जो है आपने 9% वाले 100 का एक है, इशू करा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5%। तो इशू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे। तो रिडम्पशन जब भी प्रीमियम पे होता है ना, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट करते हैं। तो सेकेंड एंट्री में ये वाला और ये वाला पोर्शन तो होना ही होना है, जितने से रिडम्पशन एट प्रीमियम करा है। और इशू करा है डिस्काउंट पे, तो नॉर्मल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एंड टू 9% डिवेंचर अकाउंट। आप अगर चाहो तो इन दोनों को एक साथ में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी बोल सकते हो, बट मैंने जो सिखाया हुआ है बच्चों को कि अलग अलग लिखो, ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, उसे भी सही ही माना जाता है, ठीक है। अब कैसे अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो 2 लाख रुपीज़ में है ना, तो सीधा सीधा आप डिस्काउंट बोला है 6% का, तो पूरे को 6% है, तो आप सीधा 100 रुपये का एक है, इसमें से 6% यानी कि 6 रुपये हटा दो, तो 94 से इंटू करो, या पूरा पूरा 2 लाख रुपये। फिर उसमें ना आप पहले क्या करोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो 2000 आप डिवेंचर्स निकालोगे, फिर इंटू करोगे 94 से। इससे अच्छा आप सीधा सीधा करो, जब रुपीज़ में दिया होता है ना, रुपीज़ में, तो आपने क्या करना है, सीधा 2 लाख रुपीज़ इंटू कर दो जी 94% से। 6% का डिस्काउंट है, 6% हटा दो, बच गए 100 में से 94%, तो 2 लाख इंटू 94%, तो 1,88,000 हो जाएगा आपका ये। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट सेम 1,88,000, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा जी, 2 लाख रुपीज़ इंटू 5%,
क्यों, ये प्रीमियम वाला है, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे है ये वही यहाँ पे आएगा। इशू जो रिडम्पशन करा है प्रीमियम 5%, तो वही सेम 2 लाख का आप क्या करोगे 5% लिख दो, तो ये 10,000। और जो डिस्काउंट है 2 लाख का 6%, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 12,000। और यहाँ पे तो पूरा 2 लाख रुपए आ जाएगा, सो सिंपल। ठीक है जी, 2 लाख आ जाएगा। चाहो तो 2 लाख इंटू 100% कर लो, या 2,000 इंटू 100 रुपये भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, एंट्रीज यही होएगा। नरेशन दोनों में लिख लेना है आपने, नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर जो है आपको पता ही है कट जाता है, तो इसलिए नरेशन जरूर लिख के आना है। ओके, फिर अब थर्ड वाले की बात करते हैं हम लोग। थर्ड वाले का नरेशन जरूर लिख लेना है, नरेशन जरूर लिख लेना है। थर्ड वाले की एंट्री क्या हो जाएगी, देखो जी, इशू 3500 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो इस बार इशू करा है पार पे, रिडम्पशन है प्रीमियम पे। तो रिडम्पशन प्रीमियम पे है ना, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, सेकंड एंट्री में लॉस वाली एंट्री करनी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगा इसमें, देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पार पे है तो 3500 इंटू 100 रुपये, और यही आ गया डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। और जो प्रीमियम करा है रिडम्पशन पे 20% का, यानी 20 रुपये, तो 3500 इंटू 20 रुपये कर दो, तो ये आपका यहाँ पे ये लॉस आ गया 70,000 का, और प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशंस। अब हम 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन 24 छोटा सा सवाल है, 6 मार्क्स का। इसमें रियलाइजेशन एंड कैपिटल बनाना, बस बैंक नहीं बनाना, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें क्या है, 2 पार्टनर है जी एंड एच, वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1 है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का। लेफ्टी साइड एसेट्स, लेफ्टी में है क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस का 60,000, कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 10,000। बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब आयकर ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, डिसोल्यूशन कहाँ से पता चला, यहाँ से डिसॉल्व। फिर कह रहा है क्या, डेटर्स रियलाइज 1,10,000, फर्नीचर रियलाइज 70,000, स्टॉक टेकन ओवर बाय जी 71,000 का। क्रेडिटर्स वर पेड 10% लेस, क्रेडिटर्स 10% कम पे किया गया है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 20,000, रिलेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर, बहुत ही आसान, सो सिंपल, इससे आसान और सवाल बन ही नहीं सकता भाई। तो 6 नंबर का है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पहले तो रिलेशन अकाउंट बनाओ, साथ साथ में यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल भी बना लो। और मैंने ये वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बना दिया, सो दैट वी कैन वेरीफाई आवर आंसर कि हमने सही किया कि नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर टोटल टैली हो जाता है तो वी एज्यूम कि हमने आंसर सही बनाया हुआ है, तो इसलिए बना दिया। आपको ये वर्किंग नोट में चाहे रफ में बना सकते हो, वैसे ये बनाने की जरूरत नहीं था। आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की थी इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के सारे अमाउंट्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या तो कैपिटल में, या फिर रिलेशन में, या फिर बैंक में। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, पीएनएल है और कैपिटल है, तो पीएनएल भी कैपिटल में जाता है और कैपिटल तो कैपिटल में जाता है, और क्रेडिटर्स जो है रिलेशन में। 30,000 हमने कहाँ पे लिख दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट रिलेशन अकाउंट में, किधर पे, क्रेडिट साइड में। ये डेबिट क्रेडिट रुपीज़ ये सारे आप लोग लिख के आओगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपके लिए छोड़ा हुआ है लिखने के लिए। तो क्रेडिटर्स आ गया क्रेडिट साइड में, और एसेट सारे आ गए कहाँ पे, एसेट साइड में, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, जो बुक वैल्यू है। इसके अलावा ये क्रेडिटर्स आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 और कैपिटल, ये कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में साथ के साथ बैलेंस बीडी लिख दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस को 45 और 15 बांट दिया ओल्ड रेशो में, 3:1 का जो ओल्ड रेशो उसमें हमने बांट दिया इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट दिया, ये तो हटा दो, रिलेशंस तो लॉस था, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं एसेट साइड। तो बैंक वाला बैंक में चला जाएगा बीडी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। स्टॉक, फर्नीचर कहाँ गया, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, और बैंक को बैंक में लिख दिया है यहाँ पे 49 बीडी, ताकि हम बैंक मिला पाए, वर्किंग में लिखा हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। अब बात करते हैं क्या, ये कह रहा है डेटर्स रियलाइज हुआ है 1/10 का, फर्नीचर आया है 70 का, और स्टॉक को तो जी लेके चला गया। तो जो एसेट्स ट्रांसफर किए हैं उसका रिलेशन इस तरफ में होता है, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज। डेटर्स 1,10,000 का, फर्नीचर 70,000 का, और जो आपका स्टॉक था, स्टॉक को कौन लेके चला गया, जीज कैपिटल अकाउंट 71 स्टॉक टेकन ओवर। तो 71 में स्टॉक को ले गया है, 51 वाला स्टॉक 71 का ले गया, ये अमाउंट यहाँ पे बताया हुआ था, अमाउंट बताया हुआ था, 71,000 में स्टॉक ले गया। अब बात करते हैं लेफ्टी। तो लेफ्टी का 10% कम, क्रेडिटर्स जितने थे उससे 10% कम में पे हुआ है, और एक रिलेशन एक्सपेंसेस है 20 का, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो 20 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये भी बैंक में जाता है, और 30,000 का क्रेडिटर्स था, इसका 10% 3,000 उसको कम कर दो, तो 27,000 हमें पे करने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को।
तो टोटल 27 प्लस 20 47, इसका टोटल आप करोगे तो 2 1 3 3,51,000, इधर पे 30 है, ये जो रियलाइज हुआ है तो 1,80,000 और जी कैपिटल अकाउंट 71। अब इस इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल जो है डेबिट साइड में 398 ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय ये लॉस ट्रांसफ़र, ये हम इसे बोलते क्या है, लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये लॉस माना जाता है। अगर डेबिट होता तो प्रॉफिट होता, क्रेडिट साइड में लॉस होता, तो लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट जी में और एच में किस रेशियो में 3:1, तो इसको बांट दिया है 87 750 29 250 आ गया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बीडी लिखा हुआ था और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से लाया था हमने डिस्ट्रीब्यूट करके। अब सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट का एक तो जी में 71 भी आएगा और ये लॉस का अमाउंट भी आएगा, तो हमने जी में 71 लिखा है और ये लॉस वाला अमाउंट भी लिख दिया हमने। अब टोटल कर लो और बैलेंसिंग फिगर से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, जो कि आपको मैडम ने सिखाया हुआ है, तो जो आता है उसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ इतना बनाना था, रिलेशन और कैपिटल। और बैंक अकाउंट इसलिए बना दिया ताकि वी नीड टू वेरीफाई कि अगर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा हमने सही किया कि नहीं। तो बैंक का बीडी लिखा, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे लिख लिया, और रिलेशन से 47 और रिलेशन से 180 आ गया। रिलेशन से ये बैंक वाला आएगा ना, ये और ये। अब चेक करेंगे क्या बैंक टैली हो रहा है, यस टैली हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो है ना, ये जो हमने निकाला हुआ है, ये हमारा क्या है, ये सही आंसर आया हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन 25 की बात करें, क्वेश्चन 25 एकदम सेम डिट्टो सेट 2 में 26 नंबर क्वेश्चन करके दिया हुआ था। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट और बी पार्ट, कोई एक ही करना है, मैंने दोनों करा दिया, टेंशन ना लो। सॉरी 25 का, ओके 25 क्वेश्चंस पहले हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट देना। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है CCL लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। दी अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹2 का है, अलॉटमेंट ₹6 का इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो ये जो अलॉटमेंट है इसमें कितने रुपीज़ है, देखो भाई ₹3 प्रीमियम है, तो ये 3 + 3 का हो गया, मेन ₹3 और ₹3 प्रीमियम के। आई कह रहा फर्स्ट कॉल ₹3 का है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकालोगे, या तो ₹2 और ₹3 5 और 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो 8 और 2 10, या आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल शुड भी 13 आना चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 10 + 3। तो ₹2 अगर एप्लीकेशन का है, ₹6 प्रीमियम का है, ₹3 फर्स्ट कॉल का है, तो सेकंड कॉल कितना हो जाएगा आपका ₹2, टोटल शुड बी 13, राइट। 6 to 8, 8 और 3 11, 11 + 2 13 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम हटा के भी टोटल करोगे तो प्रीमियम हटा के टोटल आना चाहिए 10, दोनों तरीके से टीचर सिखाते हैं, राइट। तो बैलेंसिंग से 2 आएगा तब जाके 10 हो जाएगा, ओके। तो बैलेंस जो है सबसे पहले तो बैलेंस हमने निकाला ₹2। फिर उसके बाद बात कह रहा है क्या, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर ₹45,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड दी एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। थैंक गॉड, बहुत आसान दिया हुआ है, रिफंड वाला बहुत आसान होता है ये प्रोराटा का सवाल, लेकिन जब रिफंड बोल देता है ना तो वो आसान सवाल बन जाता है। जो एडजस्टमेंट कराना होता है अमाउंट को, ठीक है, वो वाला थोड़ा टफ होता है। तो इसमें बोला है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मिला है उसको पूरा रिफंड कर दो, रिजेक्ट करके वापस कर दो पैसे, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप एक छोटा सा प्रोराटा टेबल बनाओगे, कुछ टीचर बड़े प्रोराटा टेबल बनाते हैं, कुछ टीचर छोटे बनाते हैं, तो मैं छोटा वाला सिखाता हूँ तो छोटे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ बिकॉज वो आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25, क्वेश्चन नंबर 25 26 के बाद मिलेगा क्योंकि ये सेट 2 में भी था। तो 25 का ए वाला, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में आप वर्किंग बनाओ, या स्टार्टिंग में पहले तो एप्लीकेशन 2 का अलॉटमेंट कितने का है 6 का, फिर है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का हमें बैलेंस अमाउंट निकालना है ना, तो ₹2 आ गया। फिर प्रोराटा टेबल छोटा वाला बनाओ, अप्लाइड अलॉटेड रिजेक्टेड, टोटल 1,20,000 एप्लीकेशन मिला है, हमें 75,000 ही अलॉट करना बिकॉज इशू करा है 75 ही, तो एक्स्ट्रा 45 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो 1,20,000 में 75 अलॉट करा तो 45 को रिजेक्ट करा, उसने बताया हुआ है, और उसके पैसे रिफंड करने, रिटर्न करना है, रिफंड करना है, यानी बैंक के थ्रू उसके पैसे देने, ना कि अलॉटमेंट के थ्रू एडजस्ट करना है, ओके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री यहाँ से स्टार्ट होएगा, और आगे क्वेश्चन जरा और भी रीड कर लो। आगे कह रहा था फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट दी हरीश एक शेयर होल्डर्स है जिसके पास 2,000 शेयर्स होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब है इसको अलॉटेड हो रखा है, होल्डिंग का मतलब अलॉटेड हो रखा है, समझ रहे हो बात को। और हु फेल टू पे दी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल,
फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल नहीं दिया, लास्ट के दो। आई कह रहा पास नेसेसरी एंट्रीज इन द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। रीशूड वगैरह है ही नहीं, सिर्फ फॉरफिट तक लिखना है एंट्री, रीशूड भी नहीं है, फॉरफिट भी नहीं लिखना है भाई, सिर्फ फेल करा है। और कितना आसान देगा सवाल भाई 6 नंबर में। उसके अलावा यहाँ पे ये जो अलॉटेड है ना, तो इसका अप्लाइड निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे, एक तो अलॉटमेंट दे दिया उसने, उसके अलावा जो पैसे एक्स्ट्रा था ना उसको भैया रिफंड कर दिया है, तो इसमें कोई वर्किंग नोट वगैरह कुछ बनाना नहीं, सीधा सीधा इंटू करना है। 2000 शेयर्स हरीश के पास है, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 2000 इंटू 3 कॉल्स इन एज, और 2000 इंटू 2 फाइनल कॉल का एरियर हो जाएगा। कोई एडजस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 6 नंबर में वो भी दिया भाई साहब, तो बहुत आसान पेपर बनाया था। तो पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 इंटू 2 आएगा। क्यों सर? एप्लीकेशन तो हमें 1,20,000 से मिला है, इशू करा है 75, तो पहली एंट्री 1,20,000 से होएगा, तो 1,20,000 इंटू 2 रुपये एप्लीकेशन का 240। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, जो रिफंड कर रहे हो आप, रिफंड। तो रिफंड कितना? 45,000 इंटू 2 रुपये, 2 रुपये का एप्लीकेशन पे हमें मिला है और 45,000 एक्स्ट्रा तो उसे रिफंड करना है, तो टू बैंक अकाउंट रिफंड के केस में आता है। बाकी 75,000 इंटू 2 से 1,50,000 आपका कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। बाकी एंट्री सारे 75,000 से चलेगा। तो 75,000 इंटू 6, 45 क्यों लिखा हुआ है? ओके, एक सेकेंड, अरे यार सॉरी, ये ना मैं भी ना क्या कर रहा हूँ, ये 45 तो एक्सेस है ना, 75 हमारा है ना, ये सारी एंट्रीज में भैया, ये तो वो वाली भी मैंने गलत कर दी ना, बाकी सारे जो है ना 75,000 से होएगा भाई। प्लीज़ जो सेट 2 देख रहे हैं ना वो भी अपना प्लीज़ ठीक कर लेना भाई, सभी जगह पे ना ये 75,000 इशू करा है ना, मैंने 45,000 के अकॉर्डिंग करा दिया है गलती से, तो इसको बस करेक्ट करा दे। तो 75,000 से बाकी सारी एंट्री किससे हो जाएगी? 75,000 से हो जाएगा। इशूड हमने 75,000 शेयर्स करें, तो यहाँ पे लिख दो जी 75,000 इंटू 3, तो 75,000 इंटू 3 और ये 6, तो कितना हो गया? 75 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका अमाउंट 1.5 लाख, 4,50,000। तो ये आ जाएगा 450, तो 2,25,000, 2,25,000। यहाँ पे भी 75,000, ये तो पूरा हो जाएगा 4,50,000। बैंक में पूरा का पूरा पैसा मिल गया, कोई कॉल्स इन एज है ही नहीं, कॉल्स इन एज तो अलॉटमेंट पे है नहीं। अब फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल 3 रुपये का है, तो 75,000 इंटू 3, तो कितना आ गया? 2,25,000, 2,25,000 ड्यू की एंट्री कर दी। सब में नरेशन लिख के आना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, पहला 2 का नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू यहाँ पे लिखोगे, और बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो रिसीव कितना हुआ सर? हमें मिलना था 2,25,000 माइनस फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एज है कितने? 2,000 शेयर्स इंटू 3 रुपये का, तो 2,000 इंटू 3 करोगे 6,000 नहीं मिला, तो 6,000 नहीं मिलेगा, तो 2,25,000 माइनस कर लो यहाँ जी 6,000, तो 2,19,000 आ जाएगा। ओके, फिर है सेम सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 75 इंटू 2, तो 1,50,000 अपने को मिलना चाहिए, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और 1,50,000 में से 2,000 इंटू 2, 4,000 माइनस कर लो, तो ये कितना आ गया आपका? 1,46,000 आ जाएगा। तो ये आपकी होगी क्या? क्वेश्चन नंबर 25 का ई वाले पार्ट का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सा था, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसका? नेक्स्ट है जी इसका बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट भी मैंने कराया हुआ है, एक सेकेंड दो, इसको कॉपी करके यहाँ पे ना 31, 33, ओके, इंसर्ट एंड क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखा ना, तो इसको थोड़ा सही कर दें। अब ये वाला 33 वाला जो है ना, ये वाला पेज अपन डिलीट कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे आ जाओ जी। 25 का बी वाला पार्ट जो है ये रहा, और ऑप्शन बी वाला कह रहा पास नेसेसरी एंट्री फॉर
दी फॉरफीचर एंड रीइशूड। फॉरफीचर एंड रीइशूड की एंट्री करनी है, दो केसेस है ए और बी। पहले में कह रहा है सीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, याद रख लेना 8 कॉल्ड अप है तो एंट्री इसी से आती है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ का, 3 रुपीज़ का नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी एंड दी फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपये, तो अलॉटमेंट का 3 रुपये नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी 3 रुपये नहीं दिया। आउट ऑफ दीज शेयर्स 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एट 7 पर शेयर, 8 पेड अप और 7 पे रीइशूड। इसकी जेनेटिक्स क्या हो जाएगी फटाफट देखो भाई, 3 जेनेटिक्स होनी है इसका। नंबर 1 शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटर्स अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटर्स अकाउंट, या फिर यू कैन से फॉरफिचर्स शेयर अकाउंट। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट आप लिख लेना। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे चाहो तो दोनों को मिला के कॉल्स इन एज भी आप बोल सकते हो, बट अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग हम लिखेंगे कि फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला और अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला। तो शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 8, जितने कॉल्ड अप होते हैं उससे जाता है, 10 रुपये से नहीं करना, 8 रुपये इंटू करना, 10,000 इंटू 8 80,000। फॉरफीचर में जितने पैसे मिल जाते हैं वो, सर जितने पैसे मिल गए कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भाई नहीं मिले हैं आपको 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 3 नहीं मिला तो उसका तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000 लिख दिया। और ये बैलेंसिंग फिगर से निकालो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई। टोटल 8 रुपये मांगे, उसमें से 6 रुपये नहीं मिले तो 2 रुपये मिल गया, तो 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 फॉरफीचर अकाउंट के अंदर आएगा। सेकेंड एंट्री रीइशूड का है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसमें 7 रुपये पे रीइशूड करा है और 8 रुपये पेड अप है। पेड अप जाता है शेयर कैपिटल में, 2,000 इंटू 8 18,000 और 2,000 इंटू 7 14,000, तो बाकी फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर 1 रुपये यानी कि 2,000 रुपये आ जाएगा। 16 माइनस 14 2,000, या फिर 8 रुपये और 7 रुपये, 8 का चीज़ 7 में इशू करा तो 1 का नुकसान हो गया, फॉरफीचर को डेबिट कर दिया। ठीक है जी, ये यहाँ पे कह रहा था। अब थर्ड एंट्री हमें खुद से निकालना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे यार यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है बल्कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। जो लास्ट का जो प्रॉफिट होता है ना वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे आएगा, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे फॉरफीचर करा है 10,000 और रीइशूड करा है 2,000 शेयर, तो आप यहाँ पे 20,000 माइनस 2,000 करके 18 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा फॉरफीचर प्रॉफिट अमाउंट ऑन 2,000 शेयर। कैसे, 20,000 10,000 शेयर्स का प्रॉफिट, जो 20,000 प्रॉफिट है वो 10,000 शेयर्स पे है, तो 2,000 शेयर्स का प्रॉफिट कितना, 20,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2,000 तो 4,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक शेयर्स पे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 2,000 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट होगा, 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000 रुपये। और लॉस कितना हुआ है 2,000 शेयर्स पे, 2,000 इंटू 1 यानी कि 2,000 इंटू 1 2,000 का, तो 4,000 माइनस 2,000 का नेट फायदा हुआ, जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 रुपये का फायदा है एक शेयर्स पे, 1 रुपये का नुकसान है एक शेयर्स पे, तो 2 माइनस 1 1 रुपये का फायदा है, नेट फायदा 1 रुपये का है एक शेयर्स पे। हमने रीइशूड कितने करें, सिर्फ और सिर्फ 2,000, तो नेट फायदा 2,000 जो रीइशूड शेयर्स होता है सिर्फ उसका नेट फायदा कैपिटल रिजर्व में डालना होता है। जो ये 8,000 बच जाएगा ना इसका, जब दोबारा से इशू करेंगे तो वहाँ पे जितना फायदा होगा तब कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ये होता है बेसिकली। तो ये आपकी एंट्री है 25 का बी वाले का, ये 1 2 3 और ये वर्किंग नोट। इसका बी वाले का पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट जो है आपका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्या, जीजी लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 ऑफ रुपीज़ 10 ईच फुल्ली पे कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली का मतलब 10 का चीज़ इस बार 10 रुपये में कॉल्ड अप। यहाँ पे 10 का चीज़ 8 रुपये में कॉल कर रहा था, 10 का शेयर 8 रुपये में, यहाँ पे 10 का शेयर्स और फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 ही रुपये कॉल्ड अप कर रहा है। तो शेयर कैपिटल में इस बार 10 से इंटू होगा। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% का मतलब 10 का 10% 1 रुपये, ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर वाज रिसीव। तो 3 रुपये सिर्फ एप्लीकेशन का मिला और हमें बताया नहीं है कि प्रीमियम जो है किस पे है, तो वी एज्यूम कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे रहेगा, और अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला, तो नहीं मिला तो पहली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट भी करेंगे। आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइशूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओ माय गॉड, इस बार जो है 11 पे रीइशूड करा है और फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड का मतलब 10 की चीज़ रीइशूड करा है 11 पे, तो इस बार सेकेंड एंट्री में फ़ायदा हो गया। अब देखो कैसे कैसे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे भी आप क्या करना, ये कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है, इसे आप कैपिटल रिजर्व लिख लेना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो पहली एंट्री यहाँ पे क्या होगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट 10 से, तो 2,000 शेयर्स हैं इंटू 10 का है 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,000 इंटू 1 रुपीज़ प्रीमियम था, जो कि वी एज्यूम अलॉटमेंट पे है, एप्लीकेशन का सिर्फ पैसा मिला बाकी कुछ नहीं मिला,
तो अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, सेकंड कॉल पे कितना, कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम कॉल्स इन एरेज लिखेंगे इस बार। ओके, और टू शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, तो फॉर फीचर में कितने, जितने मिल गए एप्लीकेशन पे ना, फायदा जितना होता है उसे फॉर फीचर में डालते हैं। 2000 इंटू 3, जो नहीं मिला है 8 रुपये हमें नहीं मिला, कैसे, तो एक तो प्रीमियम का भी नहीं मिला होगा, ठीक है, एक तो प्रीमियम का भी नहीं मिला होगा, और आपका बाकी के जो है कॉल्स इन एरेज है, तो ये 16,000, ये 6,000, ये 2,000, ये 20,000 आ जाएगा। इसके बाद रीशूट करा है 11 पे 500 शेयर्स आउट ऑफ 2000, 500 शेयर रीशूट करा है 11 पे, तो 500 इंटू 11 5500, और फुल्ली पेडअप है, फुल्ली पेडअप है तो 500 इंटू 10 शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आएगा 500 इंटू 1। इस बार यहाँ पे फॉर फीचर मत लिख देना, क्योंकि 10 की चीज़ 11 में रीशूट, तो एक रुपये का ऑलरेडी फायदा, रीशूट के बाद भी प्रीमियम है। और इसमें भी ये डायरेक्ट अमाउंट 6,000 मत लिख देना, क्योंकि भाई फॉर फीचर करा है आपने 2000 शेयर्स का और रीशूट करा है 500 का, तो वर्किंग नोट फिर से सेम ऐसे बनाना पड़ेगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे 6,000 का फायदा, कितने शेयर्स पे, 2000 पे, तो 500 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1500, और रीशूट के वक्त कोई लॉस ही नहीं, तो पूरा 1500 कैपिटलिज्म में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक शेयर्स पे 3 रुपये का फायदा है, तो 500 शेयर्स पे कितने का फायदा, 500 इंटू 3, सीधा सीधा डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके, ये था 25th का बी वाले पार्ट का सेकेंड वाले का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का, फिर पार्ट बी पे आ जाएंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 26 की बात करते हैं। 26 में कह रहा है ए बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 3:2 में 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट ए बी एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 2022। क्या क्या है, लेफ्टी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर, रिजर्व, रिजर्व को हमें बांटना पड़ता है रिजर्व। फिर कह रहा है कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 3 लाख, बैंक है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर आउटलेट, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। नीचे कह रहा ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड, ओहो एडमिशन का है, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स। सी विल ब्रिंग 2 lakhs एज हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड 1,60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे उसी का शेयर दिया हुआ है 1,60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल है, ना कि गुडविल ऑफ द फर्म। आगे कह रहा है स्टॉक विल बी एप्रिशिएटेड बाय वर्ड है 1500, बाय का मतलब सीधा सीधा 1500 से इंक्रीज कर दिया। डेटर्स 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन आ जाओ जी, क्वेश्चन 26 का सॉल्यूशन। तो 26 का पहले ई वाले पार्ट का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें आपका स्टॉक 15,000 से इंक्रीज हो गया तो बाय स्टॉक अकाउंट लिख दोगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,500 से आएगा। ये कैसे आएगा, तो देखो इसने बोला 5,000 का तो बैड डेट्स हो गया, तो 5,000 का डेट्स तो जो है देखो जी डाउटफुल डेट्स पहले से बना रखा था, तो 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। कैसे भाई, 1 लाख का डेटर्स है, इसमें से 5,000 पहले बैड डेट हुआ, माइनस कर लो, बच गए कितने 95,000। अब इसका 10% बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे कितने से आएगा, आपका आएगा बेसिकली 9,500 से आ जाएगा। तो आपको फायदा कितना हो गया 8,000 का, तो 6,000 और 2,000 आपका लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ही आ गया आपका। तो रिवैल्यूएशन ऐसे बनेगा आपका, रिवैल्यूएशन में 8,000 का लॉस आएगा, और यही सेम यहाँ पे 6,000 और 2,000 हमने ट्रांसफर कर लिया रिवैल्यूएशन का। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में एक रिजर्व भी दिया हुआ है, तो 80,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो पुराने बैलेंस शीट का है, तो रिजर्व 60,000 20,000 जो उसकी रेशो है, ओल्ड वाली रेशो कितनी थी 3:1 में, और बैलेंस बीडी 2 लाख 3 लाख हमने लिख लिया। अब जो न्यू पार्टनर है वो पैसे लेके आया, तो बाय बैंक कैपिटल का पैसा 2 लाख लाया, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग होगा, इसके बारे में कुछ भी और कुछ रेशो के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इसका वर्किंग नोट आप बना लेना। वर्किंग नोट कैसे बनाओगे, ये आप बनाओगे सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो बताया नहीं है, सी आया है 1/5 के लिए, तो लेट न्यू रेशो पहले आप निकालोगे लेट वाले करके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, ओल्ड है आपका 3:1, सैक्रिफाइसिंग निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू, तो ये भी 3:1 ही आ जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 160 है उसको 3:1 में बांटोगे 45-15, तो यही आपको 45-15 यहाँ पे आप लिख दोगे, और बस काम खत्म। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, कितना आसान था, डेटर्स वाला कर लिया, स्टॉक रिवैल्यूएशन का था, और ये आपका है कैपिटल के लिए। अब इसमें क्या कर लो, बाय बैलेंस सीडी से ये सीडी निकालो, तो आपका आ गया क्या रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, और ये वर्किंग नोट, बस खत्म, बात खत्म। फिर इसका बी वाला पार्ट करो, 26 का बी वाले पार्ट में भी आपसे क्या पूछा हुआ है देखो,
BPT वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपन, जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन जैसी आ जाए समझ जाओ, ठीक है जी, ये आपको अलग से करना है। कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, बैंक अकाउंट स्टॉक है, डेटर्स है, फिर से प्रोविजन फॉर ड्राफ्टेड्स है, फर्नीचर है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। इस बार वो कह रहा है ऑन दी अबव डेट बी रिटायर्ड। इस बार रिटायरमेंट का क्वेश्चन कोई एक ही करना था, एक एडमिशन एक रिटायरमेंट दिया हुआ है कॉम्बिनेशन में। मैं दोनों करा रहा हूँ, जिसने जो क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग आंसर मिला लेना। बी रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सा? गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 360। तो ये फॉर्म की गुडविल दी हुई है फॉर्म का, एंड बीज शेयर्स विल बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग कैपिटल गुडविल अकाउंट। फर्नीचर विल बी रिड्यूस टू 60,000 विदाउट ओपनिंग, मतलब एडजस्टमेंट गेनर टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना है। फर्नीचर विल बी रिड्यूस टू 60,000, तो ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। सेकंड, अ क्लेम ऑफ 1 लाख एडमिटेड फॉर वर्कमैन, ये वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 1 लाख रुपए। एंड बी वाज पेड 20,000 थ्रू चेक एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो चेक से 20,000 पे कर रहे हैं और बाकी लोन में दे रहे हैं। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इसमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन बना दो। तो रीवैल्यूएशन का इसमें पॉइंट था, एक तो फर्नीचर 10,000 का और एक वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 का आएगा। कैसे आया? तो 1 लाख रुपए का क्लेम किया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90,000 का ही वर्कमैन कंपनसेशन है। सर बैलेंस शीट में 90,000 का फंड बनाया हुआ है और क्लेम आ गया है 1 लाख का, क्लेम आ गया है 1 लाख का। तो भाई 90,000 तो यहाँ से एडजस्ट कर दोगे, बाकी 10,000 और देना पड़ेगा, तो वो 10,000 एक तरीके से लॉस है रीवैल्यूएशन का, तो क्लेम आया, तो वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा। तो टोटल आपका 20,000 का क्या हो गया है? लॉस आ गया रीवैल्यूएशन का इस बार। और इसे आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांटोगे 5:3:2 में, तो 10,000, 6,000, 4,000 आ जाएगा। और ये सेम आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे 10,000, 6,000 और 4,000। ओके, उसके बाद बैलेंस बीडी लिख लो तीनों का, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। फिर उसके बाद ये जो जनरल रिजर्व है 2 लाख का ओल्ड रेशो में 2 लाख का जनरल रिजर्व आप बांट दोगे, ठीक है, 5:3:2 में, 5:2:3 में, 5:3:2 है ना, 5:3:2 जो भी रेशो है 5:3:2 में बांट दिया हमने। 1,60,40 ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं क्या नीचे। नीचे क्या कह रहा है? नीचे कुछ कह रहा था, कह रहा है गुडविल ऑफ द फॉर्म 3,60,000। तो 3,60,000 टोटल फॉर्म की गुडविल है, बी का शेयर निकालो। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म जो है कितना है? गुडविल ऑफ द फॉर्म 2 लाख है, 3 लाख, एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने? गुडविल ऑफ द फॉर्म 360, ये 2 लाख कहाँ से लिख दिया भाई मैंने? एक सेकेंड दो। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म 360 है, एंड बीज शेयर्स विल बी एडजस्टेड। तो यहाँ पे निकालो गुडविल ऑफ द फॉर्म 360, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो भाई। गुडविल ऑफ द फॉर्म 360 में ये आप क्या करोगे? 5/10 कर दोगे, जो बी का शेयर है। तो कितना आ गया? 5/10 कर दोगे तो आ गया 10, 36 इंटू 5 कर दो, 36,000। 3,60,000 में डिवाइड करा 10 से, तो 36,000 आया, इंटू कर दो जी 5, तो ये आएगा 1,80,000। अब 1,80 को 3:2 में आप बांट दो गेनिंग रेशो में, गेनिंग 3:2 आ जाएगा। कैसे? अगर भाई ओल्ड है 5:3:2, 5:3:2 ओल्ड है ना, ओल्ड है आपका 5 बीपीटी है ना, ओहो बीपीटी है, तो बी चला गया तो बच गया 3:2, यही न्यू होगा और यही गेनिंग होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये ऑलरेडी बताएं। तो 180 को जब आप बांटोगे पी और टी में, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो 36,000, 36 इंटू 2 करोगे तो 72,000, और इंटू 3 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1,08,000। तो 1,08 और 72 ये ठीक कर लेना बस, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1,08,000 और 72,000, टोटल 180, 280, 280, 680, ये 680 हो जाएगा। और यहाँ पे ये अमाउंट जो है बस ये अलग आ जाएगा, और इसका भी आएगा अलग अलग। ओके, तो यहाँ पे आपका बीज कैपिटल में 1,08,000 और ये 72,000 आ गया। और यहाँ पे 680, अब बी का सबसे पहले क्लोज करो, 6,80,000, 680 माइनस कर दो जी 10,000, और 20,000 तो हमें उसको इमीडिएटली पे करना है, बाकी बैलेंस लोन में।
तो 20 हमने बी को पे कर दिया, तो 680 माइनस 30, 6,50,000 बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। इसका करो जी 2 लाख प्लस 60,000, 260 में से 1,14,000 लेस कर लो, तो 260 माइनस 110, 150, तो 1,46,000 आ जाएगा। और 1,40,000 माइनस कर लो जी 76, तो 80 यानी कि 60 और 4 64,000, तो ये आएगा 64। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक बार आप मैच करा लेना। ओके, तो ये हो गया बी वाले पोर्शन का आंसर। ये वर्किंग नोट यहाँ पे बना दिया। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 का ए बी दोनों करा दिया। 25 करा, ये क्वेश्चन 26 था ना, 26 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करा दिया। यहाँ पे 26 का बी पार्ट और ए पार्ट दोनों करा दिया मैंने। तो पार्ट ए आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब पार्ट बी की बात करें, आ जाओ। पार्ट बी में सबसे पहले एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, तो 27 का करेक्ट आंसर है रेशियो एनालिसिस, सी ऑप्शन, ठीक है। और बी वाले का है आपका 70%। इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो नीचे में मिल जाएगा आपको, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन, सेट 3 का, सेट 1 का, सेट 2 का, वहाँ से देखना। 28 वाले का ऑफ विच कह रहा है क्या, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्वेंसी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है सॉल्वेंसी नहीं होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है। इसका दूसरा वाला का एफिशिएंसी रेशियो, तो एक्टिविटी को एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी से जो भी पैसा मिलता है, विल बी कंसीडर विच टाइप ऑफ है, इसका करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, फिर है 30th का, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो एक तो हो जाएगा आपका कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट, तो इसे हम लोग कैश इक्विवेलेंस क्या था, विच आर इंक्लूडेड इन कैश, तो कैश में कैश इन बैंक और डिमांड डिपॉजिट्स होता है, तो जो बैंक में पैसा है और कैश इन हैंड उसे हम कैश बोलते हैं, और कैश इक्विवेलेंस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी उसका मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 31 का आ जाओ, 31 में बोला हुआ है हेडिंग और सब हेडिंग लिखना है, तो इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क इन प्रोग्रेस एंड कॉल्स इन एज, तो 31 का सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे करा दिया है। 31 का सॉल्यूशंस ये रहा भाई, हेडिंग सब हेडिंग्स, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स, ये आइटम है। मेजर हेड्स सब हेड्स कौन कौन है, तो पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन करेंट एसेट्स फिक्स एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस को मेजर हेड होता है करंट एसेट्स और इसके इन्वेंटरीज में लिखते हैं। कॉल सिनेज होता है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल के अंदर आता है, हेडिंग मेजर हेडिंग सब हेड। 32 का थ्योरी वाला है, रेफर कर लेना चैप्टर 2 और 4, ठीक है जी यहाँ पे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, तो इसमें कह रहा है करंट रेशियो निकालना है अगर आपके पास टोटल एसेट फिक्स एसेट दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो इसमें आप कैसे निकालोगे। 33 का ए पार्ट भाई करंट, ओके एक सेकेंड, अच्छा ये वाला हटा दो, ये सेट 2 का था। तो 31 का आपको करंट रेशियो निकालना है 33 का ए वाले पार्ट में, टोटल एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स करना, तो 6 लाख माइनस 4 2 लाख का करंट एसेट्स आ जाएगा भाई। टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट लेस कर लोगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है, करंट एसेट 2 लाख हमने निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर लिया, तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। ओके, अब करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो 2:1 आंसर आ जाएगा। इसका बी वाला पार्ट देखो, जो ऑप्शन वाला है बी को एक ही करना था वैसे, कह रहा है एवरेज इन्वेंट्री ऑफ बीटा लिमिटेड वाज 80,000 एंड इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, इट सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वैसे इसमें इजी वाला पोर्शन ना ए वाला था, ठीक है, बट बी वाला भी करा दे रहा हूँ। बी वाले में क्या है देखो जी, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री दिया 80,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दिया, 4 टाइम। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्म होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है आजकल। तो सीओजीएस कैसे आ जाएगा, 4 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री 80,000, तो आपका सीओजीएस इक्वल्स टू कितना आ गया 3,20,000 रुपये। सीओजीएस बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बात होती है। अब सिंस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल भी बोलते हैं, तो सेल का 20% प्रॉफिट है, तो 20/100 ऑन सेल। अब सेल से कॉस्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो 20/80 हो जाता है। ये 20 रुपये प्रॉफिट है, 100 रुपये सेल है, तो कॉस्ट कितना होगा 100 - 20 80, तो यानी कि 20/100 ऑन कॉस्ट होता है। ये सब क्लास में मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करा, सिंपल आपको सॉल्यूशंस कैसे करें वो बता रहा हूँ। इसको आप लेट करके भी कर सकते थे। तो 20/80 इंटू
320, क्योंकि COGS हमें दिया हुआ है, COGS हमें निकल के आया ना, तो इससे 20/80 करोगे इंटू 320, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट कितना, 80,000। आपको निकालना था सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो COGS प्लस प्रॉफिट यानी 320 प्लस 80, तो टोटल 4 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, वो मैंने कराया नहीं, वो आप घर पे कर लेना, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, तो ये भी सेट 2 की तरह ही सेम ही कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये आंसर सारे एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिए। आपको कोई भी डाउट्स या कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लेना। इसका PDF क्वेश्चंस का एज वेल एज आंसर्स का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया है। बाकी जिन लोगों के पास सेट 2 है, सेट 1 है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड करा दिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का पेपर है, कौन सा इकोनॉमिक्स का, जो आपका प्री बोर्ड कह रहा हूँ, ये कंपार्टमेंट का, किसी के पास इकोनॉमिक्स का पेपर है या किसी दोस्तों ने आपके इकोनॉमिक्स का बैक आया हुआ था तो उसका पेपर दिया है, तो वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे PDF फाइल भेज देना, तो उसका भी सॉल्यूशन अपलोड करा देंगे। या जिसके पास भी है, अगर किसी को इकोनॉमिक्स का कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, जिस भी बच्चे ने दिया है, तो वो मेरे को PDF फाइल जो है, PDF याद रखना है, इमेज नहीं, प्रॉपर पूरे क्वेश्चन पेपर का PDF फाइल मेरे को सेंड कर देना, या तो इंग्लिश वाला सारा, हिंदी वाला नहीं। ओके, तो वो इंग्लिश वाले पेज का PDF फाइल मेरे को व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी, तो मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, इस पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते रहता हूँ, और बाकी सब्जेक्ट के आपको रिविजनिंग वगैरह वीडियोज़ वगैरह भी मिल जाएगा। आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड, CUT से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएगा इस पर, और भी मैं अपलोड अभी करता रहूँगा। ठीक है, और इसी के साथ बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस करो। और दूसरा, अगर कॉलेज में एडमिशन का देख रहे हो तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।